आज किसी की भी मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट देखेंगे, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, तो आपको उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट श्योर शॉट दिखाई देगी सारी रिपोर्ट्स के अंदर। आज ये विटामिन B12 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या वो सिम्टम्स हैं जिनसे आपको ये पता चल पाएगा कि आपको B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं, और फिर जानेंगे कि इस B12 के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, और वो फंक्शन अगर पूरे नहीं हो पाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम्स आपको कहाँ पहुँचा सकती हैं, किस गड्ढे में, किस गहराई में गिरा सकती हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन B12 को। B12 एक बी विटामिन है। बी विटामिन का जो ग्रुप है वो वाटर सॉल्युबल होता है। सभी बी विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं और वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील और तापमान बढ़ने पर स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारा जो खाना बनाने का तरीका है हिंदुस्तान में, उसमें हम बहुतायत में पानी का इस्तेमाल करते हैं और खूब ऊंची आंच पर पकाते हैं देर तक। ये एक सामान्य सा कारण है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर घर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग गई है। दोस्तों, कितना आपको चाहिए? बहुत थोड़ा, मगर चाहिए रोज़। इसका जो RDA है, रोज़ आपको मिनिमम क्या मात्रा चाहिए आपके खाने पीने में से, वो है 2.4 मिलीग्राम्स। बहुत ज़रा सा, लेकिन चाहिए रोज़। और ये ज़रा सी जो मात्रा है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है वो आप समझ पाएंगे जब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। कैसे पहचानें, क्या लक्षण हैं जो बताएंगे। तो जो पहला लक्षण है वो आपको नम्बनेस का एहसास होगा, सुन्नपन का। उंगलियों में, फिंगर टिप्स में, पैर की उंगलियों में, टोज में आपको नम्बनेस का एहसास होगा। सेंसेशन की कुछ कमी महसूस होने लग जाएगी। कहते हैं कि झुंझुनाहट सी है, ऐसा महसूस होगा। नंबर 2, पिंचिंग सेंसेशन होगा, जैसे कोई चूंटी काट रहा है या कोई पिन धसा रहा है, इस तरह का पिंचिंग सेंसेशन होगा। तीसरा, आपको जो स्किन है वो, उसका जो टेक्सचर है वो कुछ येलो दिखाई देगी, है ना। जैसे जॉन्डिस हो जाता है ना, तो ऐसे स्किन में कुछ पीलापन नज़र आएगा। ये भी B12 की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है। एंड जो दृष्टि है आपकी, विजन, वो ब्लरी हो सकती है। आपको देखने में थोड़ी दिक्कत पेश आ सकती है कि थोड़ा धुंधलापन दिखेगा, है ना। दूर की चीज़ों में जैसे कुछ शैडो टाइप दिखेगी, दो नज़र आएंगे, साफ नहीं होगा विजन। ये सब सिम्टम्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको ज़रा भी महसूस हो रहा है तो आप तुरंत चेकअप करा लें, फाइंड आउट कहीं आप B12 डेफिशिएंट तो नहीं है। आइए समझते हैं कि ये B12 हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। जो मेजर फंक्शंस हैं वो समझते हैं, और वो फंक्शन पूरा नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये भी जानेंगे साथ के साथ। तो पहला, ये RBC, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, RBCs के मैन्युफैक्चरिंग में इसका रोल है। अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनना धीमा पड़ जाएगा, RBC का प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा, और ऐसा हुआ तो आप एनीमिक हो जाएंगे, शरीर में खून की कमी होने लग जाएगी। नंबर 2, विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने में उसका रोल है। नर्वस सिस्टम एक्टिव रहे, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई तो मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आप साइकेट्रिस्ट और न्यूरो के चक्कर लगाते रहेंगे, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, डिमेंशिया हो सकता है, याददाश्त जाने लगती है थोड़ी। नंबर 3,
ऑटो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में भी B12 का रोल होता है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, जो बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करती है। तो अगर डेफिशिएंसी हुई तो प्रॉब्लम, जी हाँ, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा और ऐसा होगा तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। देन इट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में B12 का रोल है। ये बी विटामिन अगर नहीं मिल रहा या कम हो रहा है तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, इट मेक्स माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स। नर्व के जो लाइनिंग होती है अंदर, वो बनाने में B12 का रोल है। और अगर B12 की डेफिशिएंसी हुई तो आपकी नर्व्स वीक पड़ने लग जाएंगी, जो किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जा सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट रेगुलेट्स होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन एक पदार्थ है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका बैलेंस बनाए रखना होता है शरीर को। अगर उसकी मात्रा बढ़ने लगी तो आपका हार्ट प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो B12 की डेफिशिएंसी हुई तो होमोसिस्टीन का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इस तरीके से आपका हार्ट खतरे में पड़ सकता है, यानी आपको हार्ट का ट्रबल हो सकता है। तो ये तो हुए फंक्शंस और उन फंक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये अंततोगत्वा कहाँ लेके जा सकता है, आपको किस खाई में धकेल सकता है। B12 की डेफिशिएंसी से अल्टीमेटली डायबिटीज हो सकता है, कैटरैक्ट मोतियाबिंद हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया जोड़ों की तकलीफ ये भी हो सकती है, कैंसर भी कॉज हो सकता है अगर एक्यूट डेफिशिएंसी चलती है लंबे समय तक तो, और हार्ट प्रॉब्लम्स, तरह तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं B12 की डेफिशिएंसी से। दोस्तों, एक ऐसा आइटम जो आज बहुत घरों में देखने को मिलता है जिसे कहते हैं एंटासिड, यानी कि पाचन में हेल्प करने वाली चीज़ें, है ना, ऐसे सिरप टैबलेट्स वगैरह आती हैं। ये एक पदार्थ है जिसका सेवन अगर आप करेंगे तो आप शर्तिया विटामिन B12 में डेफिशिएंट हो जाएंगे, उसकी आपको कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने एंटासिड्स होते हैं ये सब B12 के एब्जॉर्प्शन में रुकावट बनते हैं, बाधा पैदा करते हैं, उसे हैम्पर करते हैं। तो कोशिश करें कि किसी तरह के एंटासिड का इस्तेमाल न करें। पाचन को दुरुस्त करना है तो जो बाकी नेचुरल तरीके हैं, है ना, उनका इस्तेमाल करें। एंटी एसिड, अगर आप एंटासिड की हेल्प लेंगे तो B12 की डेफिशिएंसी होना पक्का है। तो दोस्तों, ये कुछ सिंपल बट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी B12 विटामिन के बारे में। दोस्तों, अपने लेवल्स बराबर रखिए और याद रखिए कि वो शॉट, अगर आपने एक इंजेक्शन ले लिया, उस शॉट से नहीं होता, रोज रोज चाहिए, रोज रोज, एवरी डे आपको थोड़ा विटामिन B12 चाहिए होगा। तो दोस्तों, अपना B12 पर्याप्त रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।